हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा नीट 2025 के लिए बायोलॉजी को कि हमारा टेस्ट नंबर 1 रहेगा फुल सिलेबस को लेकर। और इसी तरीके से आपको फुल सिलेबस के बहुत सारे पेपर मिलने शुरू हुए होंगे, या फिर किसी को कोई करवा रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा रहा तो यहाँ पे आके देख लीजिए। और बहुत बच्चों का ये होगा कि यार भैया फुल सिलेबस नहीं हुआ है अभी तक, तो हमारा अभी पीछे ही है हम। तो भाई अगर रिपीटर हो तो आपको फुल सिलेबस देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप रिपीटर नहीं हो, आप 12th में अभी पढ़ रहे हो और 2025 में अभी बायोलॉजी दोगे, तो मेरे हिसाब से जो 12th में अभी पढ़ रहा है उसका मिनिमम एटलीस्ट मतलब 11th तो अच्छे से हो गया होगा। तो इसमें से आप 11th के जो जितने भी क्वेश्चन है उनको छाट कर एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम और कुछ नहीं, बस पेपर सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं। बस आपका एक काम है, आपको एक फेवर करना है मुझे, आपको मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो फिर से वेलकम है आपका पाइनियर में। शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, ठीक है। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए, स्ट्रक्चरल जीन बताइए। स्ट्रक्चरल जीन जो कि लैक ओपेरॉन के अंदर आपको प्रेजेंट होती है। तो आपको पता होगा कि लैक ओपेरॉन में कितनी स्ट्रक्चरल जीन होती है, ZYA। ZYA आपको पता है, ZYA एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। जिसमें एक और जीन होती है जो कि आपकी रेगुलेटरी जीन होती है, जिसको आई जीन कहते हैं। वो आपकी इंड्यूसर जीन नहीं होती है, वो आपकी इनिबिटर के नाम से हम उसको लिखते हैं। और वो आपकी कैसी होती है, रेगुलेटरी जीन होती है, जो कि आई जीन के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर अगर आपने डायग्राम बनाया होगा ओपेरॉन का, इस तरीके से यहाँ पे बनता है P, ओके। यहाँ पे I और यहाँ पे P, यहाँ पर O, ठीक है। O यहाँ पर, फिर Z, Y, A, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको ये, अगर आपने ओपेरॉन देखा होगा। उसके बाद एक और चीज अगर मैं यहाँ पे याद दिला दूं, यहाँ पे आपको ZYA, Z आपका क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर ट्रांस एसिटाइलेजेस, मतलब ऐसी बड़बड़ा रहा हूँ, पर आपको याद होगा ना। इसमें हमारे ZYA वाला जो जीन है, जिसमें हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें क्या बनते हैं भाई। हर बार का क्वेश्चन यहाँ पे आता ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो Z है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कर देता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और आपका Y जो है आपका परमिएज कर देता है, क्या कर देता है, Y जो है आपका परमिएज कर देता है। और आपका जो है A जो है आपका क्या कर देता है, ट्रांस एसिटाइलेजेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज ढंग से लिख देता हूं यहाँ पर, परमिएज। और आपका ए जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेजेस, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है पूरा लैक ओपेरॉन को जितना भी पार्ट था वो मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिया। इसी तरीके से हम रिवाइज करते हैं, जितने क्वेश्चन हमारे से हो पाते हैं उतने क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर पूरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो बता दीजिए, अगर हायर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर विद द टैक्सॉन शेयर। अगर आपका हायर टैक्सा होगा, अगर देखा होगा आप हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम अगर जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर कैसे होंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। तो जितना कॉमन कैरेक्टर अगर आपका डिक्रीज होगा, उसका टैक्सा भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मोर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक जो मेंबर में टैक्सॉन के अंदर जो शेयर करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। हायर द कैटेगरी वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे डिफिकल्ट होता है कि डिटरमाइन, जितना भी आप जाओगे ना, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो वहां पे डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर द टैक्सा, ठीक है, विद टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर विद इन द टैक्सा शेयर। एकदम सही है आपका सेकंड ऑप्शन, एकदम सही। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, एकदम सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। बता दूं एनसीईआरटी पेज नंबर आपका जो है इतना याद नहीं मेरे को, स्टार्टिंग में होगा 6, 7, 8 में देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डैश डैश हैविंग द टू फ्लैजिला वन लाई लॉन्गिट्यूडनली। अब बता दीजिए कौन है भाई हमारा, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है। हाँ, कि आपका डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, डायनोफ्लैजिलेट्स एकदम सही है। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और भी आपको पता होना चाहिए कि ये मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपेयर करते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड ऐसे करते हैं। इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टीफ सेल्यूलोज सेल वॉल मिल जाती है इनके अंदर। स्टीफ सेल्यूलोज सेल वॉल देखने को मिल जाती है, स्टीफ सेल्यूलोज सेल वॉल देखने को मिल जाती है।
और और क्या देखने को मिल जाती है इनके अंदर, मोस्ट ऑफ देम कैसे, उनके दो फ्लैचेला, एक लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली और इन द फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स के अंदर, फैरोली बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एकदम सही है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, बता दीजिए वॉल्वॉक्स किसका, सॉरी फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, आपका जो स्टैटिक फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, एक लार्ज और स्टैटिक फीमेल गैमेट्स और आपका स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स, एकदम सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, ऊगैमस, कौन सी कंडीशन हो जाती है आपकी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, ये कैसी हो जाती है आपकी, ऊगैमस, ऊगैमस कौन सी हो जाती है, ऊगैमस, ठीक है, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलती है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। ऊगैमस की स्पेलिंग ढंग से लिख देता हूं मैं आपको, ऊगैमस आपको और कहाँ देखने को मिल जाता है, वॉल्वॉक्स दे रखा है, फ्यूकस में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्री इन फ्लावर, सिमेट्री फ्लावर के अंदर सिमेट्री देखनी है आपको और बता देनी है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्लावर आर गुलमोर आर जाइगोनोमॉर्फिक, एकदम सही है। द फ्लावर ऑफ केसिया एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल भी नहीं। बताइए, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोनोमॉर्फिक वाले आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं उनके अंदर मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके एक्टिनोमॉर्फिक में, मस्टर्ड, मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली, क्या आ जाता है, मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली आपको देखने को मिल जाता है। और जाइगोनोमॉर्फिक में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, बता दीजिए। अगर आपको पता होगा, पी गुलमोर एंड बीन, कौन से देखने को मिल जाते हैं, पी गुलमोर एंड बीन्स, क्या देखने को मिल जाते हैं, पी गुलमोर एंड बीन्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें बताना है आपको, ठीक है। अगर आपका दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है तो आपका एक्टिनोमॉर्फिक, अगर आपका जो है दो पार्ट में तो कट करवा रहा है पर इन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, एक ही प्लेन में अगर करवा रहा है तो आपका जाइगोनोमॉर्फिक कहलाता है, ठीक है। तो सिमेट्री के बारे में यहाँ पे बात होती आती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, जाइगोनोमॉर्फिक आपका बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पे सही है। जाइगोनोमॉर्फिक में चिली आता है क्या, बी वाला इनकरेक्ट है, सी वाला भी कैसे भी, और ये भी गलत है। फ्लावर ऑफ द मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक एकदम सही, मस्टर्ड दतुरा चिली आ जाता है। गुलमोर केसिया, गुलमोर पी एंड बीन्स आपको जाइगोनोमॉर्फिक में देखने को मिल जाते हैं। बी और सी आपका इनकरेक्ट जाते हुए देखने को मिल गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट 1, द ओवरी ऑफ द हाइपोगाइमस फ्लावर इन सेड टू बी द सुपीरियर, बता दीजिए। आपका हाइपोगाइनस फ्लावर को सुपीरियर कहते हैं क्या, आपका एकदम सही है क्या, दोनों भी स्टेटमेंट। द ओवरी ऑफ द पेरीगाइनस फ्लावर सेड टू बी द हाफ इंफीरियर, एकदम सही है, दोनों भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर जो कि उनका हाईएस्ट पोजीशन ले जाते हैं तो उसको हम सही में वही कहते हैं। इनके अंदर मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, हम हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड, ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो मैं हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज, चाइना रोज, ओके, एंड ब्रिंजल, क्या आ जाएगा आपका, ब्रिंजल, ब्रिंजल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेरीगाइनस, अगर मैं फ्लावर की अगर मैं बात करूंगा, पेरीगाइनस फ्लावर में आपको याद रखना है कि वहां पे भी आपका कैसा हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, हाफ इंफीरियर कहलाते हैं। इनके अंदर पी पल्प रोज पीच, ठीक है, पीपीआर आपको देखने को मिल जाते हैं इनके अंदर, पलम पल्प रोज एंड पीच, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी हमारे याद हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें याद हो जा रही है। नेक्स्ट कर लेते हैं 107 का, द एक्सेल प्लेस इन देखना बताना आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द डाइकोट लीफ, इनकरेक्ट बताना है। मीजोफिल इज मेड अप ऑफ द पैरेंकाइमा, बता दीजिए आपका मीजोफिल पैरेंकाइमा से बना होता है कि एकदम सही है। दो मीजोफिल के दो सेल देखने को मिल जाते हैं, पैलिसेडल पैरेंकाइमा और स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा, एकदम सही है। अडेक्सियल प्लेस पैलिसेडल पैरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल, बता दीजिए। इलोंगेटेड सेल से बना होता है क्या आपका, अडेक्सियल, अबेक्सियल में होता है कि अडेक्सियल में होता है, तो ये गलत है, आपका अडेक्सियल में होता है, अडेक्सियल प्लेस पैलिसाइडल का, जो कि आपका पैलिसाइडल पैरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल, ये आपका सही है, पर आपका अडेक्सियल आना चाहिए, इन्होंने अबेक्सियल दे दिया, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछ रखा था ना, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा सेल आर ओवल एंड राउंड, एकदम सही है आपका, स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा का ओवल और राउंड देखने को मिल जाते हैं।
उसके बाद बात कर रहे हैं मीजोसोम इन बैक्टीरिया आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। बता दीजिए, पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद आपका मीजोसोम्स हेल्प इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनटू द डॉटर सेल। ये भी आपका सही। बोथ assertion and reason are correct but the reason is not correct explanation। ठीक है, आपका एक्सटेंशन तो है पर यहाँ पे एक्सटेंशन क्यों है, क्या बनाता है आपका एक्सटेंशन, कैसे फॉर्म में देखने को मिल जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कर देता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर देता है। ठीक है, ये मीजोसोम के फंक्शन हो गए। ये आपका एक्सटेंशन क्यों है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये आपका बोथ assertion and reason are correct but the reason is not correct explanation for the assertion। उसके बाद कर लेते हैं आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस। अरे भाई, तो ये तो आपका मिसमैच बताना। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस आपका फ्री लिविंग फंगाई आपका ट्राइकोडर्मा स्पीसीज के अंदर आ जाता है, एकदम सही है क्या? हाँ, दोनों भी सही है। रेपाइनिंग ऑफ द रोडिफर स्पीच आपका पॉनिस्पोरियम बैक्टीरियम सरमैंथी, बिल्कुल भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है आपका, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सिट्रिक एसिड आपका एस्परजिलस नाइगर, एकदम सही है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो रेपाइनिंग जो आपकी जो है मतलब फंगल्स के ऊपर रेपाइनिंग ऑफ द रोडिफर चीज, ये आपको पता होना चाहिए। रेपाइनिंग ऑफ द रोडिफर चीज किसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका फंगाई ऑन द जो आपकी फंगाई ना उनके अंदर ऊपर बैठ जाते हैं, तो ये किसके अंदर देखने को मिल जाता है? प्रोस्पेरियम बैक्टीरियम रोडिफर चीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका ये वाला नहीं करता, ये वाला आई थिंक ये आपका बैक्टीरिया का नाम है ना, तो ये आपका बैक्टीरिया का नाम है सेरेमेनी, तो ये आपका नहीं है, ये आपका स्वीस चीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये किसके अंदर? स्वीस चीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ये एग्जांपल नहीं है। रोडिफर चीज तो आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर आपको फंगाई रेपाइनिंग ऑन द ग्रोइंग ऑन द स्पेसिफिक फंगाई टू देम, क्योंकि आपका स्पेशल फ्लेवर लाने के लिए आप ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात आ जाती है आपकी फोर्थ जाएगा कि इसका आंसर है ना, पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, बता दीजिए। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे द इंटरेक्शन स्पीसीज live closely, the interacting species live closely together with the which type of the population interaction। अच्छा, इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो है क्लोजली रहती है विच टाइप ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, तो बता दीजिए आपका किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बता दीजिए कि दोनों भी बेनिफिट आ जाते, तो आपका क्लोजली रहते, तो प्रीडेशन पैरासिटिज्म और कमेंसिलिज्म में दोनों भी पास में रहते हैं। म्यूचुअलिज्म में आपका कैसा होता है? बेनिफिट होता है, दोनों में भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या होता है? एक ही को बेनिफिट मिलता है और कॉम्पिटिशन में दोनों को भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे कैसा होता है? लीव क्लोजली टुगेदर विद दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन, आपका प्रीडेशन पैरासिटिज्म और कमेंसिलिज्म के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। कमेंसिलिज्म का अगर आपको पता होगा, कमेंसिलिज्म में क्या हो जाता है? कोई भी बेनिफिटेड नहीं होता है, ना ही हार्म होता है। ठीक है, तो 0-0 आ जाता है, तो कमेंसिलिज्म का भी ठीक है, तो ये आपके आगे, तो ये आपका आंसर भी हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका लॉगिस्टिमेटिक स्केल, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला। बता दीजिए किस चीज का फॉर्मूले में डिस्क्राइब कर सकते हो आप इसको, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर पहला log s log c प्लस z log a, यही आपका फॉर्मूला लॉजिस्टिक स्केल का आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, एस जो कि आपका स्पीसीज रिचनेस बता देता है, ए आपका एरिया बता देता है, जेड आपका स्लोप ऑफ लाइन और वेरिएशन कोफिशिएंट भी बता देता है, और सी और वाई आपके क्या बता देते हैं? वाई इंटरसेप्ट बता देता है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाता है बाय दिस इक्वेशन, आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल जाता है स्ट्रेट लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी बात कर लेते हैं, आपका बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए, इसमें बहुत ही आसान है। एक्सियल के अंदर आपको लेमन देखने को मिलेगा, उसके बाद पैराइडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड कहा गया, हाँ। वेसल के अंदर आपको सनफ्लावर, और फ्री सेंट्रल में प्रीमरोज आपको देखने को मिलेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो है आंसर इस तरीके से आपको याद हो गया। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और बता दो क्या इसके एग्जांपल वगैरह, तो वो तो आपको पता होगी, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट पासेस थ्रू द एफ नॉट फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। F0 के चैनल में आपका जो है कपल कैटालिटिक साइट होती है F1 कंपोनेंट के लिए, जो कि प्रोजेक्शन करता है एटीपी का। तो आपका एक एटीपी को प्रोड्यूस करने के साथ साथ आपकी 4 H प्लस भी पास हो जाते हैं थ्रू F0 से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो बनी होती है मैट्रिक्स के अंदर, डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल फोटोन ग्रेडियंट के अंदर आपको डाउन टू अर्थ देखने को मिल जाते। तो बता दीजिए कितने एटीपी के 1 एटीपी के लिए आपको कितना देखने को मिलेगा, कितने प्रोटॉन ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बता दीजिए। 4 देखने को मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे बता दिया ना 4H प्लस आपका, तो एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। In all the following plant leaves of the juvenile plant are the different in a shape and those are nature in plant। भाई juvenile वाला तो आई थिंक सो नहीं है। जुवेनाइल प्लांट आपका जो है बता दीजिए किसके अंदर, बटर कप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रखा है, एक्सेप्ट आपका बटर कप, आप कॉटन, लक्सपुरा एंड कोरिएंडर में आपको जुवेनाइल प्लांट डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट आपको देखने को, फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट आपको देखने को मिल जाता है। तो एक्सेप्ट कहाँ पे, बटर कप में आपको ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता, बाकी सब में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट पाथवे जो आपके देखने को मिल जाता है, हाइड्रोफाइली जो इसे कहते हैं, जिसके अंदर जुवेनाइल प्लांट में डिफरेंट इन शेप एंड दोज इन मैच्योर प्लांट। ठीक है, ये वाला जो है ऑन द अदर हैंड डिफरेंट इन शेप ऑफ द लीफ आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोड्यूस इन एयर एंड प्रोड्यूस इन वाटर, जो कि बटर कप आल्सो रिप्रेजेंट, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स जो है या फिर वाटर में हो या एयर में हो, अलग तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। बटर कप का एग्जांपल आ जाता है, बट बाकी सब इसमें ये तीनों का एग्जांपल आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, there is a no increasing amount of DNA during the interphase of the cell cycle। interphase of the cell cycle में no increasing amount of the DNA during the interphase। बता दीजिए स्टेटमेंट 1 आपकी कैसी, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 तो आपकी इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ द इंटरफेस, बता दीजिए। डीएनए का तो यार इंटरफेज में आपका जो है सिंथेसिस में एस फेज में तो आपका इंक्रीज तो हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका नो इंक्रीज कह रहा है, तो ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा बता दीजिए, द G2 फेज द प्रोटीन प्रिपरेशन ऑफ द मियोसिस आर सिंथेसिस, एकदम सही है, दूसरा वाला आपका एकदम करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पे। तो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, एकदम सही है। द मास ऑफ द लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप, एकदम सही। पर्टिकुलर टाइम की जब भी बात आ जाती है स्टैंडिंग क्रॉप की हम बात करते हैं। 10% ऑफ द एनर्जी, ये तो रूल है भाई, ये तो एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद द एक्वाटिक इकोसिस्टम DFC जो आपका है मेजर कंडक्टर ऑफ द एनर्जी फ्लो, बिल्कुल भी नहीं। आपका GFC करता है मेजर रोल, जो कंडक्ट करता है ना आपका GFC करता है। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन जो है आपका मेजर रोल ऑफ द कंडक्ट यहाँ पे एनर्जी फ्लो का करता है, तो DFC नहीं आएगा। ठीक है, DFC आपका नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपका पता होना, ये इनकरेक्ट होगी तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। The synthesis of the molecule of the glucose by the C3 plant, the number of the molecule of NADPH and ATP required to respectively। बता दीजिए C3 प्लांट में हम कितना NADPH और कितना ATP रखता है सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, तो बता दीजिए, वहां पे एक टेबल देखा होगा आपने कि यहाँ पे 6O2 लग रहे हैं, इन वाला टेबल है, इधर आउट वाला टेबल है, आपके एनसीईआरटी में बना रखा है। 18 ATP लग रहे हैं यहाँ पर, 12 NADPH लगते हैं। ठीक है, वो आउट हो जाता है आपका 18 ADP के फॉर्म में और आपका 12 NADP के फॉर्म में। ठीक है, NADP के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या कर लेते, इन आपका कितना कर लेते हो, 6 CO2 भी इन होते हैं ना इसमें, यहाँ पे लिखा होता है, मैं अभी इतना याद नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, 6 CO2 होते हैं, 6 CO2 होते हैं, और आउट कितना होता है, हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आउट करवा देते हैं, 1 ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डायग्राम आपका दिखा रखा था, तो यहाँ पे जाएगा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रिस्पेक्टिवली देख लीजिए, आपका NADPH पहले पूछ रखा है, ATP बाद में पूछ रखा है। कुछ लोग तो फोर्थ ऑप्शन करके आए, तो गधे है वो जो करके आए। ठीक है, गधेपना नहीं करना है हमें। ठीक है, कर दिया है 2024 में, बहुत बच्चों ने बहुत गधेपना किया है बायोलॉजी में। मेरे को हर बार बच्चे बोलते थे सर बायोलॉजी मत कराइए, और सब लोग बायोलॉजी में ही गंद करके आए हैं, सबसे गंदी चीज करके आए हैं। ठीक है, इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते थे, उसी को मतलब तुमने, मतलब अभी मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, पर तुमने सच में बहुत अलग किया है। ठीक है, तो गधे हो तुम लोग। ठीक है, तो 118 का बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करना है, यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा इसमें, बता दीजिए। Meiosis ensure the production of the haploid phase of the life cycle and of the sexually reproducing organism, एकदम सही है। ठीक है, fertilization of the restore the diploid phase of in the life cycle of the sexually reproducing organism, ये भी सही है।
पर ये एक दूसरे से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं करे, तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो स्पेशली जो कि आपका क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है मियोसिस आपका जो है, ठीक है, तो आपको हैप्लॉइड डॉटर से देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि आपका हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वो फर्टिलाइजिंग रिस्टोर द डिप्लॉइडिक फिश को रिस्टोर करने में भी इंश्योर कर देता है। आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिंगल टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड यील्ड्स, बता दीजिए सिंगल टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड हमारा कितना करता है, बता दीजिए। ठीक है, तो याद नहीं होगा तो बता दीजिए कितना आएगा। सिंगल टर्न में आपका जो है थर्ड ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, एकदम सही देखने को मिल रहा है। 1 FADH 2 NADH प्लस और 1 GTP, एकदम सही है। ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पे एक NADPH निकलता है, यहाँ पे भी एक NADPH मिलता है, यहाँ पे एक GTP निकलता है, यहाँ पे एक FADH निकलता है और यहाँ पे भी एक NADPH निकलता है। 1 2 3 NADPH, एक FADH और एक ATP। ये तो मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना दिया है, मतलब आपको पूरा टेबल बनाते आना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और काफी आसान तरीके से आपको पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल जो है पता बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने 120 में बता दीजिए आपका नाइटिलिटी ड्रिंक इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। आपका नाइटिलिटी क्या होता है, क्या होता है बता दीजिए। नाइटिलिटी आपका बर्थ रेट होता है, एकदम सही। मोटिलिटी आपका होता है डेथ रेट होती है, तो आपका क्या कहते हैं डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी करेक्ट है आपका। उसके बाद इमिग्रेशन इम हो रहा है, इमाइग्रेशन ई आउट हो रहा है, तो इमिग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन, ओके। इमाइग्रेशन डिक्रीज करता है, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया। ये थर्ड ऑप्शन एकदम सही है आपका। ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए था भाई, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, तो यही आपका करेक्ट आ जाएगा। मोनोसिस पर्परेसिस ईस्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बता दीजिए मोनोसिस पर्परेसिस किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, आपको पता होना। स्टैटिन्स को करते हैं, स्टैटिन्स को कर देते हैं। ठीक है, जो कि कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कैसा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। 121 का फोर्थ। उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क लिए यूज करते हैं, एकदम सही है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स की बात करें, पॉइजनियस होते हैं नॉन एडिबल, भाई पॉइजनियस होते हैं नॉन एडिबल, बता दीजिए। मोनोसिस पर्परेसिस आपका जो है मॉरल्स एंड ट्रफल्स की बात कर रहे हैं, ये आपके बहुत ही डिलीशियस भी होते हैं और इडेबल और कंसिडर्ड डिलीशियस होते हैं, तो ये आपका गलत ही हो गया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन यूजफुल इज फर्मेंटेशन, एकदम सही। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट आपको पूछ रखा था, बहुत ज्यादा इनकरेक्ट पूछा ना इस पेपर में। ठीक है, देख लेंगे। बता दीजिए आपका कैपिंग कर देते हैं HNRNA में, किस चीज का कैपिंग करते हैं, बता दीजिए किस चीज का हम कैपिंग करते हैं। मिथाइलिन ग्रुप का गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग करते हैं ना, एकदम सही है, सी जाएगा। टेलिंग किसका करते हैं, बता दीजिए। टेलिंग करते हैं एडिनाइल एसिटेट का, एडिनाइल रेसिड्यूज का। ठीक है, टेलिंग में हम एडिशन करते हैं एडिनाइल रेसिड्यूज का। सिग्मा फैक्टर हम किसको कहते हैं, बता दीजिए। सिग्मा फैक्टर जो कि आपका इनिशिएट करता है, इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और उसका टर्मिनेशन आपका होता है रो फैक्टर कर देता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसी के साथ आपका देख लीजिए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसमें आपको बताना है अभी आपका आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग में से बतानी है। ओके, तो बात कर लेते हैं ATP इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, इनकरेक्ट है कि सही है, ये तो सही है आपकी। C4 pathway photosynthetic CO2 fixation also known as Hatek and Slack pathway, एकदम सही है। NADH is formed during the photorespiration, गलत है भाई। NADH कब से फॉर्म होने लग गया यहाँ पे, ना ही ATP ना ही NADPH आपका फोटो रेस्पिरेशन पाथवे में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो यही इनकरेक्ट मतलब यही सही होगा। और C4 प्लांट में फोटो पेप्केज एक्ट एज अ प्राइमरी CO2 एक्सएम, एकदम सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रखा था, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, मैंने इस तरफ आपके राइट सेंटेंस किए हैं और गलत को गलत किया है, और यहाँ पे जो आपका आंसर जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझा कर रहे हैं, इतने बुद्धू ना बने। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है। व्हेन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता देना है। व्हेन द सेल लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड इट लीड टू द डिफरेंशिएशन, एकदम सही है। डिफरेंशिएशन इज अ रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल दैट कंपरेंशिएट विद द फंक्शन ऑफ द सेल फाइंड इट दैट हैव परफॉर्म, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस है भाई। जनरल प्रिंसिपल आपका बताना है। जनरल प्रिंसिपल जो है फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल टिश्यू ऑर्गन आर
डिफरेंट कैसे यार, सिमिलर है, सिमिलर सिमिलर है, यूनिक है क्या, यूनिक है। आर सिमिलर, सिमिलर होना चाहिए था, ठीक है, सिमिलर होने चाहिए थे, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, डी डिफरेंशिएशन एंड द री डिफरेंशिएशन, सेल में भी डी डिफरेंशिएशन और में भी री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ओपन हो जाता है, डेवलपमेंट वगैरह फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाती है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के अंदर। यही इनकरेक्ट हो गया, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 126 के लिए देखना है स्टेटमेंट 1, द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन अ डॉग फ्लावर सर्पेंट ट्रंक्स एंड 3 न्यू स्पीसीज इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बता दीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ने के लिए ये गुड एग्जांपल है कि नहीं, एकदम सही है। अ पर्सन विद द एबी ब्लड ग्रुप इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंड कोडोमिनेंस, एकदम सही, दोनों भी स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 127, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइटा। आपको ब्रायोफाइटा के लिए बताना है, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा कैसा होता है आपका, मल्टीसेलुलर, एकदम सही है। मेल सेक्स ऑर्गन इन आर कॉल्ड एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं क्या, बता दीजिए, एकदम सही है। दे प्रोड्यूस अ नॉन फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड, बता दीजिए। बाई फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड चले जाते हैं, नॉन कैसे यार, बाई आना चाहिए था, बाई फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत क्या हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम गलत हो गया। उसके बाद बात करेंगे आपका द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर आर्किगोनियम, एकदम सही, तो आपका इनकरेक्ट पूछ रखा था, थर्ड इनकरेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन, बता दीजिए। बेस्ड ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेस करता है क्या ये, आपका इनहेरिटेंस कैसा आ गया भाई, पहला तो गलत हो गया आपका 128 का, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन कैसे आ गया, वन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेयर द टू पेयर्स ऑफ द ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हेरिटेंस segregation of the one pair of the character is independent of the other pair of the character। हाँ ये तो सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही चीज होती है, इसी चीज के लिए तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो बोथ ए assertion is false and the reason is true, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर द डाइकोटिलिडम स्टेम एक्सेप्ट दैट, बता दीजिए कौन सी स्टेटमेंट होल्ड्स करती है ट्रू डाइकोटिलिडम स्टेम के लिए क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, तो बता दीजिए क्या जाएगा इसके अंदर, तो वाटर कंटेनिंग द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च एंड ग्रेन, एकदम सही है। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल की, विद इन द वस्कुलर बंडल कब से आपकी जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज कब से आपको विद इन द कब से विद इन नहीं थी ना ये वाटर कंटेनिंग कैविटी, जो इनकी जो थी विद इन तो थी, बिटवीन द वस्कुलर बंडल थी ना रेडियल पैरेंकाइमा के अंदर, तो ये तो मैं मतलब यहाँ पे एकदम किस चीज का पूरा डाइकोटिलिडॉन स्टेम की यहाँ पे बात कर रहा है ना। ओके इसके अंदर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपकी वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ पे प्रेजेंट थी इसकी। एक मिनट, वाटर कंटेनिंग कैविटी यहाँ प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल, ये तो आपके मोनोकॉट स्टेम के अंदर आ जाता है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर, भाई साहब मोनोकॉट स्टेम के अंदर आ जाता है ये, तो ये आपका गलत हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये गलत हो गया, तो यही आपका आंसर जाएगा। मेडुलरी रेज प्रेजेंट बिटवीन द वस्कुलर बंडल, एकदम सही है, मेडुलरी रेज आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन द वस्कुलर बंडल, जो कि लार्ज नंबर ऑफ द वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं, रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं ना, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद पिरामिड्स बता दीजिए, पिरामिड्स ऑफ द बेस्ट इलिस्ट्रेटेड द एग्जांपल बता दीजिए आपका बायोमास ऑफ द सी, जो कि इन्वर्टेड आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका पहला ही आंसर आपका जाएगा, जो कि आपका पता होगा कि आपका बायोमास ऑफ द सी के अंदर आपको कैसे होता है, इन्वर्टेड देखने को मिल जाता है। बाकी सब पिरामिड जो एनर्जी वाले होते हैं वो अपवर्ड हो जाते हैं, एनर्जी का तो कभी भी डाउनवर्ड होगा ही नहीं, वो तो भूल ही जाइए, बाकी सबको तो आपको पता ही है। प्रोटीन सिंथेसिस का करेक्ट पाथवे बता दीजिए, आरईआर सिस फेस ट्रांसफेस, बता दीजिए सिस फेस ट्रांसफेस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इन टाइम के अंदर आप भूल जाते हो, तो ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो बता दीजिए सिस फेस ट्रांसफेस किस तरीके से आ जाएगा, पहले तो आपका सिस आएगा, फिर ट्रांस आएगा, फिर कॉल्गे बॉडी का, फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 131 का आपका जो है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। मेड द लीस्ट 1 2 आपको दे रखी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बता दीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है कि लिपिड का सिंथेसिस कर देता है, बता दीजिए, आपका पता होगा लिपिड का सिंथेसिस कर देता है, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको मेड इन ट्यूबुलिन प्रोटीन फाइबर्स डेंस
हाँ ठीक है। तो बता दीजिए 132 का अगर मैं बात करूंगा मेड आपके सेंट्रल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, एकदम सही है। और गोल्गी बाउंडेड डेंस रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, एकदम सही है। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा आपका जो है डी बी सी ए, डी बी सी ए एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इन बायोसिंथेसिस फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन सी3 प्लांट, बता दीजिए रूबिस्को होता है क्या, आरयूबीपी और फिर पीजीए, बता दीजिए आपको। आपको बायोसिंथेटिक फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को पहले चीज में क्या करने के लिए एक्सेप्टर जो होता है आपका इसके अंदर, तो आपका रूबिस्को होता है, आरयूबीपी, ठीक है। ये आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद इनकरेक्ट मैच पेयर अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच पेयर की अगर मैं बात करूंगा तो बता दीजिए कैमो कैमो क्या है, कैमियोगेनस फ्लावर, आपका कैमियोगेनस एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड, एकदम सही है। चिलाइजोगेनस फ्लावर रिमेन क्लोज्ड, एकदम सही है। जिटाइनोगेमस पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर्स एंड ऑफ द सेम प्लांट, एकदम सही है। पॉलिनेशन हो जाता है पर आपका सेम प्लांट पे होता है कि हाँ, फ्लावर अलग अलग होते हैं पर प्लांट एक ही होता है, हाँ हाँ सॉरी। और जीनोगेमस पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, बिल्कुल कभी भी ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग यहाँ पे बता दीजिए आपका। फॉलोइंग में करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको याद बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर बताना है आपका प्लांट ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ बोथ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बता दीजिए। अगर आपका प्लांट ग्रोथ क्या कर रहा है, डेवलपमेंट जो कि बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एकदम सही है। पीजीआर द ओनली काइंड ऑफ द इंट्रिंसिक कंट्रोल द intrinsic factor that control the plant growth and development. PGR is only one kind of intrinsic control यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ जीनोमिक कंट्रोल भी कर देता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर भी कर देता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे तो 135 का एक ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि साइटोकाइनिन हेल्प करता है न्यू लीव्स को बनाने में, इंक्रीज देयर एडॉप्शन सरफेस प्रोमोटिंग तो रूट हेयर फॉर्मेशन के अंदर आपको कभी भी दिया लीव्स के अंदर जो है न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लीव शूट ग्रोथ एंड एडेसिव शूट फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। इथाइलिन की जो कि आपका प्रमोट करता है रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, हेल्पिंग द प्लांट इंक्रीजिंग देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये गलत ही दे रखे हैं, ये सभी गलत दे रखे हैं आपके, ठीक है। ओनली इंट्रिंसिक नहीं, दोनों भी होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों भी देखने को मिलता है। तो आपका सारे ही मतलब पीजीआर का बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक्शन बी आ गया भाई। सेक्शन बी में आपको पता है आपको जो है लगभग 15 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मेल होमोजाइगस इज शोइन, बता दीजिए मेल होमोजाइगस किसके अंदर देखने को मिल जाता है, बर्ड्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिल जाता है, होमोजाइगस आपके मेल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं coupled with reduction of NAD+, okay, identify the reaction of the glycolysis that coupled with the reduction of the NAD+, बता दीजिए। ग्लाइकोलिसिस में आपका जो है 3 ग्लूकोफॉस्फोग्लिसराइड जो कि आपका 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर आपको NADPH आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिला होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कि 1,3 बीस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड जो कि आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जाता है, तो आपका एटीपी जाता है, एटीपी कंज्यूम करते हो। दो जगह पे आप एटीपी यूज भी करते हो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनाने में आप एटीपी यूज करते हो, रिलीज करते हो। जब आप 20 फॉस्फेट जो कि आपका ट्रायोस 20 फॉस्फेट और 2 ट्रायोस फॉस्फेट को जब कन्वर्ट कर लेते हो तब आपका एक एटीपी निकलता है। और लास्ट में एक आपका जो है फॉस्फो प्यूरिक एसिड को जब आप प्यूरिक एसिड में कर देते हो ना, तब एक एटीपी निकलता है। 2 एटीपी निकलते हैं, 2 एटीपी यूज भी होते हैं और एक NADH यहाँ पे निकलता है। तो ये फोर्थ ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को अच्छे तरीके से याद रखना है, पूरी प्लांट फीड जो आपकी पूरी बाय हार्ट हाथ के ऊपर रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 138 का, बीन्स फ्लावर शो द पेलिपेनियस एस्टिवेशन, बता दीजिए। पी फ्लावर जो कि आपके 5 पेटल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो एकदम सही है। पेलिपेनियस एस्टिवेशन आपको देखने को मिल जाता है। पेटल आर लार्ज स्टैंडर्ड ओवरलैप विद द 2 लैटरल पेटल्स विंग्स के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाता है। beans flower and the petals are the large overlap with the petals and the smallest anterior, एकदम सही है। both assertion and reason are correct and the reason is also correct explanation for the assertion।
उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोलिंग रिंग, आपको पोलिंग रिंग के हिसाब से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। तो एक्साइन आर फॉर्म इन फॉर्म ऑफ द स्पोरोपोलिन, एकदम सही है। उसके बाद आपका स्पोरोपोलिन इज नॉट इन एनी एंजाइम, एकदम सही है। स्पोरोपोलिन ऑकर्स इन एरिया ऑफ द जर्म स्पोर ओनली, एकदम सही, बिल्कुल गलत है। आपका जर्म स्पोर में आपका स्पोरोपोलिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि आपके स्पोरोपोलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन, एकदम सही है। अकॉर्डिंग नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 99% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ऑन द एग्जैक्टली द सेम नंबर सेम इन ऑल ह्यूमंस। बता दीजिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। दूसरा दीजिए इन ह्यूमन क्रोमोसोम 1 हैज अ 968 एंड Y हैज अ फ्यूएस 131, गलत है। 231 आना चाहिए, 231 आना चाहिए, ये गलत हो गया। 968 तो सही है, 2968 आना चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत है आपका 2968 और यहाँ पे 231, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्लॉट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इज रिलेशन टू द टाइम टी इज द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिट विद इन द लिमिट रिसोर्स शो। बता दीजिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? बता दीजिए, आपकी सिग्मॉइड कर्व की यहाँ पे बात कर रहा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि अलाउ करता है फेजेस एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, जो आपका एन को आप रिलेशन टू द टाइम बता देते हो। टी इज अ ट्रू रिजल्ट इन सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 142 की, अगर मैं बात करूंगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। बता दीजिए ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कहाँ पे देखने को मिल जाता है? आपका माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, तो आपका फर्स्ट का आ जाएगा सी आना चाहिए, तो आपका फर्स्ट का आ जाएगा सी या फिर फर्स्ट का माइटोनिक डिस्ट्रॉफी आना चाहिए। एक मिनट, गलत हो गया। आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट माइटोनिक डिस्ट्रॉफी आएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए आपका सिकल सेल एनीमिया आएगा। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए हेमोफीलिया आएगा। तो आ गया ACBA, तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा आपका, सॉरी फॉर दैट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फॉलोइंग में से, तो क्या आएगी? बता दीजिए क्या आएगा इसके अंदर, आंसर क्या आएगा आपका? मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड एज आर एनिमल, एकदम सही। इंडिया इज नाउ 19 बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के पास 19 बायोस्फीयर रिजर्व कैसे आने लगे? गलत है ये। इंडिया नाउ 14 नेशनल पार्क एंड 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कब से? 14 बायोस्फीयर रिजर्व है ये, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क कितने हैं बता दीजिए, गिने होंगे नेशनल पार्क आप लोगों ने? नेशनल पार्क 90 है भाई, 90 है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क तो हमारे पास 448 है, 448 है, तो ये तो गलती हो गया, बी और सी गलत है। द टोटल नंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड इज 34, एकदम सही, ये तो सही है आपका, ठीक है। बाकी तो ये दो गलत है, ठीक है। 90 ठीक है, जो कि आपका 90% ऑफ द बायोस्फीयर, 90% नहीं है, ठीक है, 90 नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व रीजन है, लीगली प्रोटेक्टेड बाय द बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। तो बी और सी आपका इनकरेक्ट। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है कि इनकरेक्ट? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और आपको ऑप्शन करेक्ट चूजना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके बी और सी है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 144 की। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर फॉर्म बाय द ग्रीनलैंड इन न्यूयॉर्क रिस्पेक्टिवली, बता दीजिए न्यूयॉर्क के अंदर आपका क्या है, कितनी स्पीसीज देखने को मिल जाती है? तो आपके 1400, मतलब आपके लगभग 56 एंड 105 आपको देखने को मिल जाती है बर्ड्स के अंदर, एंड इन ग्रीनलैंड एंड न्यूयॉर्क के अंदर। तो ग्रीनलैंड और न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में, तो उसके पास 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स देखने को मिल जाती है। न्यूयॉर्क के अंदर अगर आपका 41 नॉर्थ लैटिट्यूड में आ जाता है, तो इसके अंदर 105 स्पीसीज देखने को मिल जाती है। ग्रीनलैंड में आपका 71 नॉर्थ में आ जाता है, ओनली 56 स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती है। तो न्यूयॉर्क के अंदर 105 और ग्रीनलैंड के अंदर आपका 56, एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 145 का। इक्वेशनल डिवीजन इज अ सोमैटिक शेयर इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट्स इन अ डॉटर सेल, बता दीजिए। Equational division is the somatic cell ensure the conservation of the chromosome number of the parents of the daughter cell, तो ये भी आपका सही है। Meiosis ensure the production of the haploid phase of the life cycle of the sexually reproducing organism, एकदम सही है भाई, both statement are correct, कुछ भी यहाँ पे डाउट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं 146 का। 146 में अगर मैं बात करूँ इनकरेक्टली बता, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट 70s, साइटोप्लाज्म में 80s, प्लाज्मिड ऑफ डीएनए जीनोमिक डीएनए इज प्रोकैरियोट। बता दीजिए, ये तो गलत हो गया। प्लाज्मिड डीएनए में जीनोमिक डीएनए इज प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे जीनोमिक डीएनए बता दीजिए कौन सा हो जाता है। प्रोकैरियोट स्मॉलर सर्कुलर आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए और स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है ये। उसके बात कर लेते हैं प्लाज्मिड डीएनए स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, एकदम सही है आपका, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछ रखा था, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है। 147 का अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 147 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे ओनली वन इंसिडेंट ऑफ द 50 लेस देन 50% ऑफ द फोटो synthetically active radiation, incident solar radiation less than 50%, एकदम सही है। ecosystem are extend as the second law of thermodynamics, expand from the second law of thermodynamics, कब से? not extinct आएगा, not extinct, not extinct गलत है, ठीक है। उसके बाद प्लांट कैप्चर 2 to 10% ऑफ द पीजीआर, एकदम सही है। पीआर 2 से 10% ही हमारा आता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द कन्वर्ट द ओनली 1% आएगा, 10 कब से आने लग गया यहाँ पे। 1% ऑफ द एनर्जी इनटू सनलाइट अवेलेबल फ्रॉम एनपीपी। ओके, तो इनकरेक्ट हो गया आपके बी और डी, एकदम फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आदर्शन द कोडॉन इज द रीड फॉर द एमआरएनए इज एन कंटीजिनियस फ्यूजन फैशन के फॉर्म में देखने को मिल जाता है क्या कोडॉन? बता दीजिए, करेक्ट है। जेनेरिक कोड आर डिजेनरेटिव, एकदम सही है। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, क्योंकि ये साइलेंट फीचर है जो कि आपके जेनेटिक कोडॉन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं कि ट्रिपल फॉर्म में 61 कोडॉन अमीनो एसिड को देखने को मिलता है। 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर द एनी अमीनो एसिड फंक्शन, ठीक है। सम अमीनो एसिड कोड फॉर मोर देन 1 कोडॉन, हेंस इट्स कोडॉन इज डिजेनरेटिव। ये बहुत सारी ब्ला ब्ला वाली चीजें हैं, वो आपको याद रखनी है। फैमिली ऑफ मैंगो बता दीजिए, फैमिली ऑफ मैंगो बता दीजिए, अगर आपको पता होगा फैमिली ऑफ द मैंगो कौन सी होती है? अनारकेडेसी, अनारकेडेसी, ठीक है। फैमिली बाकी उसका आपको ये पता होना चाहिए। जीनस आपका मैग्नीफेरा हो जाता है, इसके अंदर जीनस आपका मैग्नीफेरा हो जाता है। उसके बाद आपकी फैमिली अनारकेडेसी, ऑर्डर इसका सेफेंडल्स, क्लास आपका डाइकोटिलिडॉन, फाइलम इसके अंदर एंजियोस्पर्म आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद कर लेते हैं कॉलम 1 एंड 2 की बातें करेंगे। करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे 150 में, तो फाइटिन साइकोटीन वगैरह की सारी बातें यहाँ पे। तो फाइटिन में आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल्स का अपीयरेंस देखने को मिल जाता है। जाइगोटीन की अगर बात करूंगा क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यहाँ पे क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। डिप्लॉइडिन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे डिप्लॉइडिन में डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। डाइकिनेसिस में टर्मलाइजेशन ऑफ द केएस मैटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमारे लगभग बॉटनी तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो गया गाइस। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक और बार देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से देखते रहिए। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके, चलिए गाइस जूलॉजी का देख लेते हैं। जूलॉजी में अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 151 देख लेंगे। तो 151 में आपका पूछ रहा है इनकरेक्टली मैच पेयर, बता दीजिए इनकरेक्टली मैच पेयर कौन सा आएगा। रेस्पिरेटरी रीजन सेंटर मेडुला ऑब्लांगटा में प्रेजेंट होता है, एकदम सही है। न्यूमेटिक सेंटर पॉन्स को कहते हैं, एकदम सही है। ऑरोटिक बॉडीज जो कि आपके कीमो रिसेप्टर को कहते हैं, एकदम सही है। आपका कोरोटॉइड बॉडीज जो है, आपकी कोरोटॉइड बॉडीज जो होती हैं उसको आप थर्मोरिसेप्टर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है। कोरोटॉइड बॉडीज को हम थर्मोरिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पता होना चाहिए, दे आर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर आपको जो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ RH फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन दैट कैन बी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटलिसिस द सबसिक्वेंसेस देखने को मिल जाती है। प्रेगनेंसी जो आप पे आपकी मदर कैसी हो जाती है, RH नेगेटिव हो जाती है और फ्यूटस आपका RH पॉजिटिव, पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट बैक कर लेते हैं। द सार्कोमियर एंड द सेंट्रल ए बैंड्स व्हिच इज कंटेन अ थिक मायोसिन फिलामेंट, एकदम सही है। एंड द 2 हाफ आई बैंड मेड अप ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन द साइड ऑफ द ए बैंड, एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि आपका सेंट्रल ए बैंड जो है विच कंटेन थिक मायोसिन फिलामेंट आपको एकदम सही है, और 2 हाफ आई बैंड के अंदर आपका थिन फिलामेंट आर ऑन द साइड ऑफ द ए बैंड आपको देखने को मिल जाता है। ओनली सी का आइटम आर प्रेजेंट इन ईच कॉलम ऑफ द आर्कियोडोइक एसिडिक एंड पैलेमेटिक एसिडिक रिस्पेक्टिवली। ओके, इसमें आपको सी कंपाउंड बताने कितने कितने प्रेजेंट होते हैं बता दीजिए। पैलेमिक एसिड के अंदर आपको लगभग 16 कार्बन देखने को मिल जाते हैं, और आपकी आर्कोनाइट एसिड के अंदर आपको 20 कार्बन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है।
उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है। अच्छा, इकाइनोडर्माटा, फाइलम इकाइनोडर्माटा के यहाँ पे फीचर कौन कौन से सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द फ्री लिविंग, आपका जो है डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, फ्री लिविंग लार्वा हो जाता है, एकदम सही है। और इनडायरेक्ट आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल देखने को मिल जाता है, यही गलत हो गया भाई, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ द वस्कुलर वाटर कैविटी एकदम सही है। स्पाइनी बॉडीज प्रेजेंट होती है इनके अंदर, स्पाइनी बॉडीज, और इसके अंदर सिलोमेट एनिमल भी कहते हैं हम इनको, स्पाइनी बॉडीज प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम हो जाता है, एक लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन में आपका मदद करता है ये वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और बाकी सब तो इसके अंदर सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर द इकाइनोडर्माटा के लिए सही है, 3 स्टेटमेंट सही। उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेटेड सर्टेन सब्सटेंस थ्रू द सीरम, बता दीजिए सेबेशियस ग्लैंड आपका कुछ भी सर्टेन सब्सटेंस लाइक सीरम, सीरम आपको देखने को मिल जाता है क्या, ठीक है। सीबम से निकलता है, यहाँ पे सीबम आना चाहिए था, स्टीरॉल हाइड्रोकार्बन वैक्स टू द सीबम आना चाहिए था, यहाँ पे सीरम नहीं, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडी इन यूरिन इज इंडिकेट ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस, आपका एकदम सही है, यहाँ पे डायबिटिक मेलाइटिस बता देता है, ठीक है। तो जो आपका कीटोन ग्लाइकोजन और कीटोन बॉडी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और सीरम इज द ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर होता है, ये आपका सीरम ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर होता है ये, अगर आपको पता होगा, ठीक है, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर होता है ये। तो देख लीजिए, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, एकदम सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 157 की बात कर लेंगे यहाँ पर। 157 में आपको बताना है कि कौन सी चीज है यहाँ पे, नॉट एंटीगोनास्ट। एल्डोस्टेरॉन जो कि एंटल नाइट्रेंसिक फैक्टर एकदम सही है। रिलैक्सिंग आपका इनिबिंग करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्सिटोनिन कब से, एक मिनट, इनिबिन नहीं, रिलैक्सिन आपका इनिबिन नहीं करता है, रिलैक्सिंग के बारे में आपको अलग से बता दिया होगा। रिलैक्सिंग जो कि सिक्रेट करता है प्रेगनेंसी के टाइम में, और इनिबिट नहीं कर देता है ये। इनिबिन आपका क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एंटीगोनस टू द एफएसएच, तो आपका इनिबिन नहीं आएगा, रिलैक्सिन आपका इनिबिन नहीं आएगा, ये गलत हो गया आपका। इनिबिन आपका जो है आपका क्या कर देता है, सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है एफएसएच को, तो ये एफएसएच का एंटीगोनास्ट होता है, एफएसएच का एंटीगोनास्ट होता है ये। पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्सिटोनिन एकदम सही है। इंसुलिन आपका ग्लूकागॉन एकदम सही है। रिलैक्सिन आपका एफएसएच नहीं आ रहा है, रिलैक्सिन आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है। इनिबिन आपका एफएसएच के ये है एंटीगोनास्ट, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेवल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज, कौन से फॉलोइंग हार्मोन आपके इंक्रीज देखने को मिल जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है, और एफएसएच एलएच तो आपके एकदम घटे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देना है डायफ्राम्स, बता दीजिए क्या है आपके डायफ्राम्स, कंटेन करते हैं कि इम्प्लांट अंडर द स्किन, डायफ्राम्स आपका इम्प्लांट होता है अंडर द स्किन, आप बता दीजिए। आपका कॉर्टेक्स ऑफ द सर्विक्स के अंदर आना चाहिए। निरोध आपका सीट ऑफ द पेनिस, निरोध आपका जो है कॉन्डम्स के अंदर आ जाते हैं ना, तो सीट ऑफ द नेरिस के अंदर। मल्टीडोल 375 आपका कॉपर कंटेनिंग कॉपर आना चाहिए इसके अंदर, बता दीजिए कंटेनिंग कॉपर, ठीक है। नोरोप्लांट आपका इम्प्लांट है अंडर द स्किन के अंदर, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाते हुए देखने को मिल रहा है, बाकी तो हमारा मस्त चल रहा है। 160 की बात करेंगे। 160 में आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने अमंग द फॉलोइंग यहाँ पे, तो यहाँ पे बता दी ड्यूरिंग द वेंट्रल डायस्टोल इन ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड वॉल्व गेट क्लोज्ड, एकदम सही है। आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल जब होगा, तो आपके जो आर्टिकल का जो डायस्टोल हो रहा था वहां के ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड वॉल्व बंद हो गए। ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल आपका दोनों भी बाइकस्पेड वॉल्व रिमेन ओपन, एकदम सही है। ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल सेमिग्लोनर वॉल्व्स आर ओपन, जब आपका डायस्टोल हो रहा है ना, जब वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है तो आपका सेमिलुलर वल्व ओपन होते हैं, जब आपका वेंट्रिकल डायस्टोल होता है ना तो आपके क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे क्लोज आना चाहिए, ये गलत हो गया आपका, ठीक, यही करेक्ट हो जाएगा। सीएनएस जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट द एट्रिया कॉजिंग एट्रियल सिस्टोल, एकदम सही है, ये भी आपका सही है। तो आपको वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल पता है ना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल मतलब रिलैक्स करना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। All the given part of the adult animal having a bilateral symmetry, बता दीजिए कौन कौन से इसके पास आपकी bilateral symmetry होती है, पर सॉरी गाइस,
अगर मैं बात करूंगा सारे ही बायलैटरल सिमेट्री करेंगे, बस आपका एंटीडॉन और एरिलूरिया है आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। कैसे करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बाकी ये सब जो है आपकी बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, बाकी सब जो है बट ये आपकी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये आपका एक्सेप्ट में ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 162 में the regular dose of the drugs and alcohol abundantly discontinues their occurrence of the withdrawal of the system that include all of the following anxiety, shaking, nausea, sweating, feeling of the well-being। feeling of the well-being कब से होने लगे भाई? ड्रग्स लेने वाले जब से ये शुरू हो इस तरीके का वेलबींग फीलिंग करना शुरू कर देंगे तो सभी दुनिया ड्रग्स करेगी ना। ये गलत हो गया। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में कौन सा एग्जांपल यहाँ पे एकदम सही है? बता दीजिए कौन कौन से आपके एग्जांपल यहाँ पे सही है। तो आई ऑफ ऑक्टोपस, एनिमल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो है आई ऑफ ऑक्टोपस, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, तो ए एंड डी आर करेक्ट। आपको एनालॉगस ऑर्गन के बारे में अगर मैं बता दूं, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं पर फंक्शन कैसा होता है इनका अंदर सेम देखने को मिल जाता है। पर होमोलोगस के अंदर कैसा होता है, आपके स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो जाते हैं इनके अंदर, पर आपका फंक्शन कैसा हो जाता है, सॉरी स्ट्रक्चर इनके अंदर सेम हो जाते हैं पर फंक्शन कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कर लेते हैं सी पेप्टाइड एंड ह्यूमन इंसुलिन। सी पेप्टाइड जो कि ह्यूमन इंसुलिन के अंदर की बात कर रहा है, ये ड्यूरिंग द मैच्यूरेशन जब आप प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बना रहे होते हैं ना, ये सी पेप्टाइड आपका ओरिजिनल फॉर्म में जब बन रहा होता है तो ये निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका 165 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन पॉपुलराइज द क्या है इसके अंदर, तो आपको ये पता होने की चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के अंदर आपको जो है पॉपुलरली देखने को मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आपका 166 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आ जाता है तो ऑल एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर। कब से भाई, कब से? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस बट देयर आर न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक ए एंजाइम। तो ऑल एंजाइम नहीं, ऑलमोस्ट ऑल आना चाहिए था, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है। उसके बाद एंजाइम ब्रिंग्स द डाउन एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, मेक्स द ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस टू द प्रोडक्ट मोर इजी। बता दीजिए इसका क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी इन इक्वालिटी ऑफ द एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। बता दीजिए, ये फॉल्स आना चाहिए इसका आंसर। आर स्टेबल रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन इन हाई टेम्परेचर। अपने हाई टेम्परेचर में भी अपनी पावर को, कैटालिटिक पावर को मेंटेन करते। ये एकदम ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। सही इधर आइसोलेटेड थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है। पहला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू ट्रू है। उसका ग्रेव डिजीज बता दीजिए, ग्रेव डिजीज आपको क्यों देखने को मिल जाती है? ग्रेव डिजीज आपको क्यों देखने को मिल जाती है? ग्रेव डिजीज कहाँ पे देखने को मिल जाती है? ग्रेव डिजीज आपको क्वाइटर मतलब हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन, आपका हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो कि आपको बैलेंस और मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस, आल्सो कॉल्ड द ग्रेव डिजीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको? एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर का नाम देते हैं। तो एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर जो कि एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड के अंदर देखने को मिल जाता है, पॉस्चुरेशन ऑफ द आईबॉल, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, वेट लॉस हो जाता है, ग्रेव डिजीज के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाता होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको अभी बात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरएच ग्रुप। नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन आर आरएच पॉजिटिव, एकदम सही है। आरएच एंटीबायोटिक्स एंड आरएच पॉजिटिव मदर कैन बी लीक इनटू द ब्लड एंड आरएच नेगेटिव फीटस कैन डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, एकदम सही है। गलत है। एंटीबायोटिक जो आरएच पॉजिटिव मदर होनी चाहिए थी, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द आरएच नेगेटिव फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपकी मदर आरएच नेगेटिव होगी और अगर आपका जो है जो बेबी है वो पॉजिटिव आरएच नेगेटिव पॉजिटिव होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, तब जाके देखने को मिल जाती है। तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इरेथ्रोफॉस्टोलिसिस एकदम सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज ऑफ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे दे देते हैं। ये आरएच एंटीजन इज सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन अ राइनस मंकी, एकदम सही है। उसके बाद बात करते हैं आपका 169 क्वेश्चन नंबर। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर दैट ट्रैक्स दैट द इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, आपको देखने को मिल जाता है। इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको।
पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा बता दीजिए, जो कि आपका कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स एकदम सही है। लिम्बेटिक सिस्टम की यहाँ पे बात करेंगे। लिम्बेटिक सिस्टम कंसिडर फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। एंड लिम्बेटिक सिस्टम कब से करने लग गया, ये गलत हो गया। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ द रिलीज हार्मोन रेगुलेशन टेम्परेचर हंगर थर्स्ट एकदम सही है। कॉर्पस कॉलोसम ब्रांड ऑफ द फाइबर कंटेनिंग लेफ्ट एंड राइट सेवरल हेमिस्फीयर एकदम सही है। लिम्बिक सिस्टम में आपको ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने को मिल जाता है आपको, डीप स्ट्रक्चर ऑफ द एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस फॉर द कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर, जो कि कॉल कहते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं हम इसको, तब जाके आपको वो देखने को मिल जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बात कर लेंगे। From the sexually transmitted disease mentioned below, identify one of the which not specifically affected the sex organ. तो आपका जेनाइटल वार्प्स, सिफिलिया, गोगोनिया। तो आपका जो है एड्स का जो है, एड्स की अगर मैं बात करूंगा, नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता, सेक्स ऑर्गन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता, बाकी सब चीजें तो कर सकती है, ठीक है। पर आपका एड्स जो है सेक्स ऑर्गन कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। ये तो डायरेक्ट आपका जो हमारी दुखती रग को पकड़ लेता है, वो हमारे टी हेल्पर सेल को पकड़ लेता है। उसके बाद करेक्टली रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द न्यूरन सिस्टम, दे आर मसल प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, बता दीजिए कौन सा है यहाँ पे। बोथ पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड द इनवॉलंटरी मसल रिस्पेक्टिवली, बता दीजिए इन विसरल ऑर्गन। तो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरेंज द बिलो गिवन एंसेस्टर ऑफ द मैन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देम क्रेनियल कैपेसिटीज के असेंडिंग या डिसेंडिंग बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पहले होमो हैबिलिस की बात कर लेते हैं। 600 के आसपास, 600 से 800, 650 से 800 सीसी के आसपास हो जाता है इसके अंदर। होमो इरेक्टस की अगर बात करूंगा मैं, होमो इरेक्टस की आपको बता दिया था कि मैंने कितना होता है, 900 सीसी होता है ना, 900 सीसी। और नेबरथेलन की तो बात ही मत करो, बहुत ज्यादा हो जाता है, 1400 सीसी हो जाता है। तो कर लो, सी सबसे ज्यादा आएगा, फिर बी, फिर ए। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनकरेक्ट बताना है आपको। इनकरेक्ट, बर्ड्स एंड लैंडस्लेन आर द यूरिकोथेलिक, एकदम सही है। मैमल्स, फ्रॉग आर यूरिकोथेलिक, एकदम सही। यूरियोथेलिक और यूरिकोथेलिक में डिफरेंस पता होगा ना, ठीक है। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर द एमाइनोथेलिक, एकदम सही है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोथेलिक, कब से बता दीजिए, कब से यूरियोथेलिक, यूरिकोथेलिक आएगा, ये यूरिकोथेलिक आएगा, ये यूरियोथेलिक नहीं आएगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑफ द निडेरियंस, निडेरियंस के बारे में यहाँ पे आपको गलत बताना है, बता दीजिए। आपके निडेरियंस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन बायलैटरल सिमेट्री एनिमल, कब से भाई, एक्वेटिक मोस्टली मराइन ससाइल और फ्री लिविंग। रेडियल सिमेट्री आ जाती है इनके अंदर, रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री कब से होने लगी निडेरियंस के अंदर। निडेरियंस आपके एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, और आपकी रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर, बायलैटरल नहीं। यही इनकरेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। एग्जिबिटेड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लॉन्टिक एकदम सही है। टू बेसिक बॉडी इनके अंदर हो जाती है, पॉली एंड मेडुसा, ठीक है। पॉली एंड मेडुसा जो कि आपका मायोमेरिक स्टिक में, मतलब मेटामेरिक दिखाते हैं ये, ठीक है। हाँ हाँ एकदम सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग बता रहे हैं आपको, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। पेरीमेट्रियम आपका थिक इनर मोस्ट लेयर, बिल्कुल भी नहीं। मायोमेट्रियम स्ट्रेटेड मसल, बिल्कुल भी नहीं। एंडोमेट्रियम आपका ग्लैंडुलर लेयर्स, एकदम सही। वजाइना आपका वोम्स, बिल्कुल भी गलत है। तो आप पे बता दीजिए आपका यूटेरस, जो कि यूटेरस को हम सिंगल और उसको कहते हैं वॉर्म, वॉर्म किसको कहते हैं हम, यूटेरस को, किसको कहते हैं, यूटेरस को वॉर्म कहते हैं, ठीक है। सिंगल जो हमारे यूटेरस है उसको वॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपका थीन मेम्ब्रेस पेरीमेट्रियम होते हैं, आपकी थीन होती है, कैसी होती है, थीन होती है, थीन होती है। और आपकी मेम्ब्रेस पेरीमेट्रियम होती है। और मिडल लेयर जो कि आपकी थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल होती है, स्ट्रेटेड मसल नहीं, स्मूथ मसल, कैसी होती है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल होती है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फीचर ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल क्या है, इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है, यूज फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है, और इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल कब से होने लग गए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। उसका बात करते हैं आपका 177, आपका ए रिंग 8 से 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स आर कॉल्ड हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक कॉज प्रेजेंट इन इंजेक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट, एकदम सही है। हेपेटिक केस है
secrete the digestive juice, एकदम सही है आपके, both assertion and reason are correct and the reason, एक मिनट, 6 से 8 called hepatic and gastric seizure कहते हैं ना इसको, तो आपके blind tubules, blind called present in junction of the foregut midgut junction between the foregut and midgut, तो हाइंडगट दे रखा है, यहाँ पे फोरगट आना चाहिए था, यही एक एक गलत हो गया भाई, अदर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, अभी हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, गिव द EFB, EFB, ये EFB क्या फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये क्या करती है, इंटीग्रेशन नेचर ऑफ द साइंस ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल पार्ट देयरफॉर मॉलिक्यूलर एनालॉगस टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको देखने को मिल जाता है। डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय EFC, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी को इनकम्पस करता है, रेडिएशन व्यू ऑफ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है ये, ठीक है, यही चीज आ गया। Which of the following is correct, बता दीजिए, 179 का कौन सा करेक्ट है। एड्स is caused by the group of the virus is called rhinovirus, कब से एड्स तो आपका HIV वायरस से होने लग गया, गलत हो गया। एक्वायर्ड इम्यून इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, एकदम सही है, एक्वायर्ड आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, एकदम सही है। So integrated response of the immune system to the certain antigen present in the environment is called autoimmunity, है, ये कब से होने लग गया है, गलत है। Bone marrow acts as a filter of the body by the trapping blood, bones and microorganisms, गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एंटी अमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट, एक मिनट कर दिया ना हमने इसका सेकंड ऑप्शन, हाँ, एंटी अमीबा हिस्टोलिका इज अ पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस, बता दीजिए, एकदम सही है क्या, एंटी अमीबा हिस्टोलिका के बारे में जो बात कर रहा है एकदम सही है क्या, एकदम सही है। अमीबाइसिस जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल, एक्सेसिव म्यूकस इन ब्लड एंड ब्लड क्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, एकदम सही है, तो बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट। एंटी अमीबा हिस्टोलिका आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन है, जो कि आपका एमीबिक डिस्टेंट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ कब हुआ था, 2000 मिलियन ईयर अगो, ओके। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ, नॉन सेलुलर आपका 3 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द अर्थ आपके पता होनी चाहिए 4.5 बिलियन ईयर अगो। उसका ओरिजिन ऑफ द जॉलेस फिश आपका 350 मिलियन ईयर अगो। तो इसका आंसर क्या जा रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, बता दीजिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, दे कैन क्लीव द डीएनए एट द स्पेसिफिक टारगेट, एकदम सही है, क्लीव कर देता है, कट करता है एट द स्पेसिफिक डीएनए। उसके बाद बात करते हैं, फंक्शन ऑफ द रेसिडुअल कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, फंक्शन ऑफ द रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद रेसिडुअल कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट ऑफ द कंसीडर एज द क्रेनियल बोन्स कॉन्स्टिट्यूएट द क्रेनियल बोन्स, बता दीजिए क्रेनियल बोन्स किसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा आपके पैराइटल, ऑसिपिटल एंड सिफेनॉइड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। क्रेनियल बोन्स आपका पेरिफेरल बोन जो कि टेम्पोरल बोन जो कि आपके दो होते हैं, फ्रंटल लोब एंड ऑसिपिटल बोन एंड सिफॉइड बोन्स और एंटीमॉइड बोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रेनियल बोन्स की अब मैं फिर से बात कर देता हूँ, पैराइटल बोन्स दो होते हैं, टेम्पोरल बोन्स दो होते हैं, फ्रंटल बोन्स, ऑसिपिटल बोन्स, सिफोनॉइड बोन्स एंड एंटीमॉइड बोन्स, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिए क्रेनियल बोन्स के अंदर। उसके बाद ऑर्गन बता दीजिए, the organ urinogenital system frog of the kidney are the urinogenital duct and the urinogenital duct present होता है किंग के अंदर, assertion is true। यूरोजेनिटल डक्ट्स ओपन इनटू द क्लोका ऑफ द फ्रॉग, एकदम सही है, दोनों भी सही है, बट दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, both assertion and reason are correct and the reason is not correct explanation for the assertion। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ 15 क्वेश्चन बचे, फिर उसके बाद आपका तो पूरा खेल खलास। उसके बाद हाउ मेनी स्टेटमेंट आर गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना, होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर इन जावा इन 1981, कब से भाई 1981 या 1891, 1891, दो नंबर को उल्टा कर दिया इसमें, ये गलत हो गया। द नेंडरथैलन मैन live in a near east and the central Asia between the 1 लाख, यार ये कब से होने लग गया, यहाँ पे 1 लाख आना चाहिए, ठीक है, 1 लाख से 40,000,
40,000 ईयर बैक, ये भी गलत हो गया। ऑस्ट्रेलोपैथिकस वे आर प्रोबेबली टॉलर देन द 4 फीट बट दे डू नॉट वॉक अपराइट। आपके ये वाली जो है ये एकदम सही स्टेटमेंट है। फ्यू फॉसिल्स ऑफ द मेन, बता दिए, फ्यू फॉसिल ऑफ द मेन बोन हैव बीन डिस्कवर इन इथियोपिया एंड तंजानिया, इथियोपिया एंड तंजानिया, ठीक है। फ्यू फॉसिल मैन लाइक बोन हैज बीन डिस्कवर इन इथियोपिया एंड तंजानिया, तो ये भी सही है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलोपैथिकस आर प्रोबेबली टॉलर देन 4 फीट बट दे डू नॉट वॉक कर देते हैं, अपराइट वॉक करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हो गए। द एक्साइटेबल सेल न्यूक्लियर टिश्यू मेक्स मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। न्यूरल टिश्यू 1/2 बना देता है क्या, सीधा बता दीजिए, कब से होने लग गया ये, तो आपका इनकरेक्ट हो गया ये। एक्साइटेबल सेल ऑफ द न्यूरल टिश्यू मेक मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं देन जो आपका न्यूरोग्लिया जो कि मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, न्यूरोग्लिया करता है, ठीक है। एक्साइटेबल सेल की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे न्यूरॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स की जो यूनिट होती है एक्साइटेबल सेल, जो कि रेस्ट करती है न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स कर देते हैं। बोन्स हैव द हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि बोन्स के अंदर हार्ड है, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट आपके बिल्कुल भी सही है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। 188 की बात कर लेते हैं। phalanges is present only in the hand of the human and contain 14 bones। phalanges आपका हैंड और लेग दोनों में प्रेजेंट होते हैं, 14 ही नंबर होते हैं, तो ये पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरी बात है phalanges is part of डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डिजिट्स, हाँ ये तो सही बात कर ली इसने, तो assertion is incorrect and the reason is correct, तो फोर्थ आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के बारे में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट है। तो एन इंजरी ट्रॉमा रिलीज द सर्टेन फैक्टर दैट डैमेज द टिश्यू एंड व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, एकदम सही है। सो ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन ब्लड टू द रिलीज ट्रॉमा सर्टेन फैक्टर व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ द कोगुलेशन, ये भी सही है। थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, कन्वर्ट करता है प्रो, थ्रोम्बोकाइनेस आपका कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ये गलत हो गया। और द एंजाइम कॉम्प्लेक्स और थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट द थ्रोम्बोप्लास्टिन इनटू द थ्रोम्बिन, बता दिया मैंने। थ्रोम्बोकाइनेस आपका क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फाइब्रिन जो कि आपका इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है ऑफ द फाइब्रिनोजेन इन अ प्लाज्मा एंजाइम काइंड थ्रोम्बिन से होता है, ये वाला जो है फाइब्रिन थ्रोम्बिन से होता है, थ्रोम्बोकाइनेस से नहीं, ये भी थ्रोम्बिन काइनेस से नहीं होता है। तो कौन से करेक्ट है, बस आपके ए और बी आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 190, कुछ 10 क्वेश्चन बचे आपके, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। साइनस इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ट्रू। There are two types of the sinus, namely electrical sinus and chemical sinus, true. Electrical current can flow directly from one neuron to the another electrical across the electric sinus, true. Electric sinus are rare in body, एकदम true, सारे ही true है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। Doliolum belongs to the class which of the consist of the exclusive marine organism, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है ये, आपका ट्रू है कि फॉल्स है दर्शन, आपका एकदम ट्रू है। उसके बाद बात करूंगा, डोलिनियम इज अ नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, फॉल्स, इनकरेक्ट है। तो आपका assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्यों, बता दीजिए, थ्रू आउट द लाइफ होती है क्या, ठीक है। आपकी सिफेलोकॉर्डेटा में जो आपकी हेड टू टेल जो है रीजन में आपका परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। नोटोकॉर्ड ओनली इन अ टेल। और यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूंगा, डोफिलम आपका यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ना, तो यूरोकॉर्डेटा में आपका ओनली इन लार्वा टेल में प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट द लाइफ आपको प्रेजेंट नहीं होती है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान दिया करो, ठीक है, फास्ट बोल रहा हूँ या फिर धीरे बोल रहा हूँ, ध्यान दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, बता दीजिए न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ है आपका, आपको बस बताना है किस चीज से बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूंगा, आपका साइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस, आपका पेंटोस शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। 193 का आपको बताना है कौन सा चीज यहाँ पे सही है। तो हाइपर थायरॉइडिंग एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी ऑफ द
फिजियोलॉजी एकदम सही है. हाइपोथायराइडिज्म कॉज द इरेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम सही है. सो एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू द एड्रेनल कॉर्टेक्स एकदम सही है. हाइपरथायराइडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज द क्रिटिनिज्म एकदम सही. तो ये आपका बहुत सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका एटमॉस्फेरिक एयर. अच्छा, ये आपका हीमोग्लोबिन के PCO2 लोकेशन यहाँ पे बता दिया है, तो बता देते हैं. एटमॉस्फेयर का आपका 159 हो जाता है. ब्लड इन सिंपैथिक आर्टरी की अगर मैं बात करूंगा 95. एल्वोलाई की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एल्वोलाई की अगर मैं बात करूंगा तो 104. आपका टिश्यू के अंदर 40 हो जाता है. तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इधर? फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ऐसा क्यों, बता दीजिए. यहाँ पे टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज एकदम सही है. बेस्ड ऑन द साइज के लिए हम ऐसा करते हैं. उसके बाद 96 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. TNB आर प्रोड्यूस ऑफ द एंटीबॉडीज एकदम सही. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स लिंक बाय द ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स एकदम सही है. पेप्टाइड बॉन्ड से ही लिंक करते हैं. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम. नहीं भाई, प्राइमरी रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या? एक मिनट, पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं होता है. डाइसल्फाइड बॉन्ड में वही सोची, गलत हो गया. पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड. गलत गलत गलत. डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, इनकरेक्ट है, यही करेक्ट हो गया. बाकी तो ये सब तो करेक्ट है. AIG एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी द प्रोटेक्टिव इफेक्ट एकदम सही है. उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस. आपका इंटरस्टिशियल स्पेस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कहाँ पे हो जाता है? आपकी लिडिक सेल्स के अंदर. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हाईली कॉइल ट्यूबुल्स की बात करेगा. स्टिरुलिस सेल्स की अगर मैं बात करूंगा नरिशमेंट. मेगा जर्म सेल आपका स्पर्मेटोगोनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है. तो क्या है इसका आंसर? 3142. 3142. तो 3142 आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 198 का जो है आपको नॉट जनरली intensively lactational mother do not generally convince with the natural method of the contraception it due to natural method of the contraception आपको बिल्कुल भी नहीं मानती है. ऐसा क्यों? क्योंकि separation of the release of the gonadotropin are the high level of the prolactin आपको देखने को मिल जाता है. इसकी वजह से आपकी जो है वुमन क्या कहती है? नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर बिल्कुल भी मतलब डू नॉट जनरली कंसीव नहीं करती. ठीक है. सो आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व करता है. आपके आरएनए इंटरफेरेंस किस चीज को इन्वॉल्व करता है? स्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है. ये आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा रखा है. ठीक है. किडनी नॉट ओनली रिमूव द वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग. किस चीज को मेंटेन करने में सबसे अच्छा रोल करती है? आपकी ब्लड प्रेशर को जो कि आपका कांस्टेंट करने में बहुत सबसे ज्यादा मेंटेन करने में मदद करती है. तो इसी के साथ आपका जो है पूरा 100 क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी यहाँ पे खत्म होते हैं. इसी के साथ हम अगले जो हमारी केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे. तो 100 क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. ठीक है. आई होप आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे. जिन्होंने भी रिपीट कर रखा है प्लीज अच्छे तरीके से देखिए. डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. इसको शेयर करना मत भूलना. जितने भी लोगों के पास आप शेयर कर सकते हो उतने लोगों के पास शेयर कीजिए. जितने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतने में पेपर के फ्रीक्वेंसी बढ़ाते शुरू करूंगा. ठीक है. तो थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस.